अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ हुसैन। आप देख रहे हैं WT न्यूज़ HD। आज बात करेंगे, कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी इस चीज़ को तस्लीम किया है कि महंगाई अपने अरूज पर है। तो मेरे ख्याल में अब सिर्फ टाइम किसी चीज़ को तस्लीम करने का नहीं है, उसके सदाबाब का है। गवर्नमेंट, ख़ास तौर पर PDM गवर्नमेंट जिसको हम कह सकते हैं, इसकी मौजूदा कुछ टाइम में जो आवाम में गिरती हुई मकबूलियत है, यानी मकबूलियत का ग्राफ दिन ब दिन गिर रहा है। अगर ये इस पर अभी नहीं फोकस करते तो ये आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किलात का शिकार होंगे। बेशक PMLN अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ले आए सीनियर नायब सदर और पार्टी को जो है मकबूलियत दिलवाने के लिए उनको मैदान में उतार ले, लेकिन मुल्क के इकनॉमिकल जो हालात जा रहे हैं इनमें मरियम नवाज के लिए भी सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पिछली गवर्नमेंट में मरियम नवाज साहिबा को जो कुछ एज मिले थे वो इमरान खान साहब की नाअहली की वजह से थे। उसमें दिन ब दिन महंगाई, इमरान खान साहब के हकीकत से ज्यादा दावे जो थे, जो उन्होंने बहुत ज्यादा अवर दावे कर दिए थे जो हकीकत में पूरे करने मुमकिन नहीं थे। कोविड की सिचुएशन, चले कोविड का ओवरऑल पाकिस्तान को काफी हद तक एज भी हुआ है। तो ये सारे जो सिनेरियो थे इसकी वजह से जो है ना मरियम नवाज साहिबा को मकबूलियत काफी मिल रही थी। लेकिन अगर अभी आप देखें जो पिछले कुछ टाइम में हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में एक मुशर्रफ साहब के टाइम पे अवाम के अंदर जो है वो आर्मी के खिलाफ जो है ना काफी हद तक वो बगावत या आर्मी के खिलाफ अवाम होती जा रही थी, या अब आकर जो है ना इमरान खान साहब जो है वो इस ट्रेंड को इस लेवल पर लेकर गए हैं कि लोग आर्मी से डरना काफी हद तक कम हो गए हैं। आर्मी की जो रिस्पेक्ट थी या जर्नल की जो रिस्पेक्ट थी वो उसमें इन्होंने काफी डेंट डाल दिया है। तो मेरे ख्याल में उस टाइम जो है अब जो मरियम नवाज साहिबा पार्टी को काफी हद तक मकबूल बना रही थी, तो अब वो सारा जो सिनेरियो है या वो पूरी जो गठरी है अब वो इमरान खान साहब के पास है। क्योंकि जिस टाइम पे मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट में आई है उस टाइम बहुत मुश्किल फैसलों का टाइम था। तो मुश्किल फैसले कोई भी गवर्नमेंट करे उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो या तो ये टोटल उस टाइम इलेक्शन में चले जाते, उसके बाद के सिनेरियो में जो है वो देख लिया जाता कि किसकी गवर्नमेंट बनती है और आगे जो मुश्किल डिसीजन करने हैं वो कर लिए जाते, तो आगे 2-3 साल तक जो है ना हालात नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये साल इलेक्शन का साल भी है तो और कुछ टेक्नोक्रेट्स की पिछले कुछ दिनों में जो खबरें थी वो भी चलें काफ़ी हद तक अब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसमें अब मुस्लिम लीग नून और PDM को सोचना पड़ेगा वो महंगाई को कैसे काबू करते हैं और IMF और जो दूसरे दोस्त ममालिक हैं उनको कैसे राजी करते हैं कि वो पाकिस्तान की जो है ना अमदाद करें, पाकिस्तान की मदद करें। तो इसके साथ साथ अभी जो टाइम है मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे ज़्यादा IT के ऊपर फोकस करे। बिलावल साहब ने काफ़ी हद तक जो फेसबुक के साथ गए हैं उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू की है, जो मेटावर्स वो पाकिस्तान में लेकर आए हैं इसको अप्रूव करवाया, ये एक बहुत अच्छा उनका सिनेरियो था, बहुत अच्छी उनकी जो है अचीवमेंट थी। तो अभी इनको चाहिए कि बाकी भी जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं उनके साथ बात की जाए जिनसे रेवेन्यू जो है पाकिस्तान में आ सके। तो गवर्नमेंट को चाहिए एक तो इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म उनके साथ जो है वो मिलकर कुछ काम करे और कुछ पाकिस्तान में जो है ना स्टार्टअप्स जो है ना वो शुरू किए जाएं और कुछ जेन्युइन जो है ना इस किस्म की एप्लीकेशन या इस किस्म के काम किए जाएं, इस किस्म के जो यूथ है उनको इनकरेज किया जाए कि वो कुछ कर सके, वो रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान में ला सके। तो मेरे ख्याल में अभी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है इसमें सबसे बेस्ट जो है वो एक IT का सेक्टर है जिस पे अगर टोटल फोकस कर लिया जाए तो अगले 1 से 1.5 साल में जो है ना IT पाकिस्तान को एनुअली 8-10 बिलियन प्लस का जो है ना वो खालिस्तान रेवेन्यू दे सकती है। तो उसके साथ बाकी चीज़ अगर चलती रहें तो काफ़ी जो है ना जल्दी हम लोग इस चीज़ पे काबू पा सकते हैं। और उसके साथ CPEC उस पर भी काम पे तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए क्योंकि बार बार चाइना में भी जो कोविड की सिचुएशन है उसमें CPEC
काफ़ी हद तक स्लो ही चलेगा। जो सी पैक का एक उच्चारण बन रहा था अभी वो काफ़ी हद तक स्लो है। यानी कि अगर ये जो IMF ने भी एक पेशगोई की है कि आलमी सतह पर जो है ना इक़्तिसादबाज़ी का शिकार रहेगी और तकरीबन 30% तक दुनिया की इकनॉमिक जो है ना वो मजीद तनज़्ज़ुली का शिकार होगी। तो इस सूरत हाल में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सी पैक के थ्रू जो बाकी दुनिया है उनको अपने साथ जो है वो मर्ज करें, उनके साथ मिलकर काम करें और IT पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।